Hello friends, now we are going to start the next topic which is vectors. Direction does matter in this. तो हमने पहले जब हम पढ़ रहे थे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ उसमें पढ़ा है कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज़ इन विच वी नीड नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, वी नीड डायरेक्शन एज वेल. यही वो वेक्टर्स है. किसी भी वेक्टर को डिनोट जब किया जाता है तो उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और उसके हेड पर ओवरहेड क्या लगा देते हैं, एक वेक्टर साइन लगा देते हैं. ऐसा इसको पढ़ते कैसे हैं, ए वेक्टर. कुछ बुक्स जो होती हैं वो वेक्टर को ऐसा बोल्ड लिख देती हैं, मतलब ऐसा डार्क कर दे, बोल्ड समझते हो ना, ऐसे डार्क कर देती है. ठीक है, ये भी नोटेशन यूज़ किया जाता है. ठीक है, नोटेशंस अलग अलग हैं. मैं ऐसा लिखता हूँ और यही पैटर्न मैं हमारे डिस्कशंस में हमेशा यूज़ करूँगा, ए वेक्टर. ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब कितना और डायरेक्शन मतलब किस दिशा में, किस डायरेक्शन में. ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए. ओके, तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशंस की बात की थी. यदि हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिए, मान लीजिए कि अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है सीधा, तो इसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक तो उसका मैग्नीट्यूड लगेगा. मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस डायरेक्शन में, तो इसको मेजर करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, केवल एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरा है डायरेक्शन की. अब वो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, याद रखिए कि वेक्टर को, अब देखिए अगर 1 डायमेंशन है मतलब एक ही दिशा है, तो आपको केवल एक ही वेक्टर, एक ही दिशा की ज़रूरत पड़ेगी. अगर वो एक्स डायरेक्शन है, ध्यान से समझना, अगर वो एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर के लिए हम एक वेक्टर यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर, और वो होता है आई कैप. क्या होता है, आई कैप. अब ये यूनिट वेक्टर क्या है मैं बता देता हूँ. यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह 1 होता है. यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वह क्या होता है, 1 होता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. आई क्या बात समझ में आपको सभी को. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 1. ये होता है यूनिट वेक्टर. मतलब क्या, अगर मैग्नीट्यूड 1 है इसका मतलब है कि वो क्या बताता है, केवल दिशा बताता है, ओनली डायरेक्शन इट शोज. अब एक्स डायरेक्शन अगर है तो उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं. ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से. अच्छा, जैसा मैंने यहाँ बताया था कि अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है मान लीजिए, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे 3, तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप. क्या होगी, आई कैप. ये क्या बताएगा कि एक्स डायरेक्शन में उसने 1, 2 और 3 ऐसी 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है. आई बात समझ में, 1, 2, 3 ऐसे 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 3 आई कैप. अच्छा, अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में नहीं होता अपितु यह वाई डायरेक्शन में होता, तो हम क्या लिखते, हम लिखते कि भाई वाई डायरेक्शन में 1, 2 और 3 ऐसे 3 हुआ है, लेकिन वाई डायरेक्शन में अगर है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर चलता है जे कैप. क्या बोलते हैं उसको, जे कैप. ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में होगा जे कैप, और इसको क्या लिखेंगे, 3J कैप, ऐसा लिखेंगे. अब एक और डायरेक्शन होती है जिसको कहते हैं Z डायरेक्शन. मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये है एक्स डायरेक्शन. अच्छा, ये है ना, यहाँ आपको इसका कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड का. ये जो बोर्ड का कॉर्नर है, अब अगर नहीं दिख रहा है तो कॉर्नर तो होता ही है. ये मान लीजिए ये कॉर्नर है एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है. मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन है. ठीक है, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और ये ऐसा बाहर की तरफ जो निकल रहा है, ऐसा बाहर की तरफ आपकी तरफ जो आ रहा है, ये एक्सिस जो है यह है Z डायरेक्शन.
इसको बोलते हैं थर्ड डायमेंशन ना, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। जैसे मैंने आपको याद करो, आपको बताया था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में एक डायरेक्शन है तो उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। अगर प्लेन पे मोशन है तो 2 डायमेंशन होता है, अगर बी का मोशन है तो वो 3 डायमेंशन है। आई बात समझ में? तो अलग अलग मोशंस के लिए हमें अलग अलग वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ अगर z डायरेक्शन है तो z डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वह होता है k कैप। तो x वाले के लिए क्या होता है? x के लिए होता है i कैप, y के लिए क्या होता है? j कैप और z के लिए होता है k कैप। अच्छा, एक और बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब वो केवल डायरेक्शन बताएगा कि भाई इस दिशा में है, इस दिशा में है या इस दिशा में है, ये बताएगा। दूसरी बात कि उसके मैग्नीट्यूड को साथ में ऐड आपको करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई कितना। जैसे x डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दिशा है, आई कैप बता दिया, लेकिन उसके साथ में क्या बताना पड़ेगा? कितना। जैसे आपने बताया 2 तो मतलब 1 2 तो आप 2 आई कैप गए। अगर आपने बोला 3 तो आप 1 2 3 3 आई कैप गए। अगर आपने 5 बोला तो आप 5 गए। इस तरह से इसको समझना है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि किसी वेक्टर को, मान लीजिए ए वेक्टर है, किसी वेक्टर को यदि हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है इन जनरल, तो कैसे लिखते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस तरह से हम इस वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक जनरल फॉर्म है। ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि भाई इसमें ए आई कैप, इसका मतलब है कि ये वेक्टर ए चला होगा, ए स्टेप्स चला होगा, ए यूनिट चला होगा एक्स डायरेक्शन में, है ना, बी यूनिट चला होगा वाई डायरेक्शन में, और सी यूनिट चला होगा जेड डायरेक्शन में। यह है इसका मतलब। ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होता है वेक्टर का, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दिस इज द जनरल फॉर्म। आइए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे हम इस वेक्टर से और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। अच्छा, मैं इस जनरल फॉर्म को अब मैं इधर लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, इसमें इमेजिन करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि 3 डायमेंशनल बात हो रही है। ए आई कैप, अच्छा मान लीजिए ये ए आई कैप होता, केवल ये ए आई कैप होता तो क्या कहते हैं? तो ए आई कैप अगर होता तो हम कह देते कि भाई एक्स एक्सिस में ए यूनिट चला है, ठीक है ना, ये होता। तो जैसे ये एक्स, ये मान लीजिए ये ऐसा होता, तो ए आई कैप मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये ए आई कैप हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम इसके आगे लिखते हैं प्लस बी जे कैप, ठीक है। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी, थोड़ा स्पेस लगेगा यहाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब देखिए ए आई कैप से तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, बी जे कैप का मतलब अब ये यहाँ आएगा, बी जे कैप का मतलब है अब ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर वो केवल बी जे कैप होता तो वो यहाँ होता, अगर वो केवल ए का आई कैप होता तो वो यहाँ होता, लेकिन उसने दोनों किया है, उसने ए आई कैप भी किया, उसने बी जे कैप भी किया, इसलिए तो प्लस लिखा है बच्चों। इसका मतलब है कि देखो ए आई कैप करके वो यहाँ आया, उसके बाद बी जे कैप करके वो यहाँ पहुँच गया, तो असली में उसकी जो पोजीशन है वो अब यहाँ है। तो ये जो है उसका एक्चुअल वेक्टर है, ठीक है, ए आई कैप बी जे कैप, और ये आ गया आपका वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप वेक्टर क्या है? वो ये है, इस तरह से डिनोट किया हुआ है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इतना अब आपको समझ में आ गया है, तो अब बात करता हूँ 3 डायमेंशन। देखिए पहले मैंने क्या कहा था, केवल एक डायमेंशन लिया, अब मैंने दोनों ले लिए, तो आपका पोजीशन यहाँ आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, इमेजिन कीजिए। देखिए उसको इमेजिन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। कॉर्नर ले लिया आपने, देखिए आप एक कॉर्नर ले लीजिए, उस कॉर्नर को वहाँ से आप एक डायरेक्शन ले लीजिए, ऐसी जो एक लाइन जा रही है ऐसी ले लीजिए, वो एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, वो हो गई एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं इस कॉर्नर से वहाँ तक आ गए, एक्स डायरेक्शन लेके वहाँ तक आ गए, तो आप कह रहे हैं उस कॉर्नर तक आ गए, आप कह रहे हैं ए आई कैप, तो आप कहाँ से? वहाँ से चले और वहाँ तक आ गए, दूसरे कॉर्नर तक आ गए, तो वो हो गया ए आई कैप।
दूसरा, अब हम कह रहे हैं बी जे कैप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो आप ऊपर पहुंच गए। देखिए इसके जस्ट अपोजिट वॉल, इस पॉइंट के, जो पॉइंट आपने लिया था कॉर्नर का, उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए वॉल के, सही है ना, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए वॉल के। तो ये क्या हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो देखिए ये ऐसा डायगोनली आएगा, वॉल पे डायगोनल बना दीजिएगा, है ना। देखिए ये वॉल, जैसे अब ये वॉल है अगर, तो इस पर डायगोनल बना दीजिए। तो आप यहां से अगर शुरू किए थे तो अपोजिट पॉइंट, डायगोनली अपोजिट पॉइंट ऑन द वॉल पे पहुंच गए। ये हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप। क्लियर है इतना? अब इतना अगर इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया। वो क्या है, मैंने एक और ऐड कर दिया प्लस सी के कैप। अब की बार, अब ये 3 डायमेंशन हो गया बच्चों, अब ये 3 डायमेंशन हो गया। देखो कहाँ से शुरू किया था, उस पॉइंट से ए आई कैप, अब बी जे कैप गए ऐसा। अब देखो सी के कैप के लिए क्या करना होगा, अब आपको ऐसे आना होगा इस तरफ, है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक सरफेस पे चल रहे थे। देखिए जैसे यहाँ आप एक सरफेस पे चल रहे थे, ए आई कैप बी जे कैप, इस सरफेस पे ही हुआ। पर अब क्या करना है, सी के कैप के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से आपको ऐसे बाहर की तरफ निकलना होगा। मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर निकलना होगा, या अगर नेगेटिव होती तो फिर अंदर जाना पड़ता, सही है ना, नेगेटिव होती तो अंदर जाना पड़ता। तो पॉजिटिव है अगर ये, तो ऐसे बाहर आ जाएंगे अपन, ठीक है। और सी के कैप मतलब सी स्टेप्स चल के आप यहाँ रुक जाओगे। अब समझो आप जरा इसको एक बॉक्स जैसा इमेजिन करो, इसको एक बॉक्स जैसा, क्यूबॉइड जैसा। तो अगर ये बॉक्स है, क्यूबॉइड है, तो देखो क्या हुआ, ए आई कैप बी जे कैप, यहाँ तो आप डायगोनली आ गए थे वॉल पे या फिर इस सरफेस पे, और सी के कैप यहाँ आ गया। यानी कि आपका जो वेक्टर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट में आपका वेक्टर, देखिए ये वेक्टर है इसका ऐसा डायगोनली। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझे कि बॉक्स है, तो बॉक्स का जो ये पॉइंट है, तो उसका डायगोनली पॉइंट इधर जो होगा अपोजिट, वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। या फिर सबसे सिंपल, आपका रूम कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो वहाँ से किया, ए आई कैप ऐसा आया, बी जे कैप ऊपर गया, और सी के कैप यहाँ पर, मतलब कि वो जो पॉइंट था, वो जो पॉइंट लिया था उसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है उधर वॉल पर, दूसरी वॉल पर सामने वाली, वो वाले से जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है, जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है वॉल पर, बस वो जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो। जरा इमेजिन करो कि आपने ज्वाइन कर दिया, इमेजिन करो ज्वाइन कर दिया आपने इसको। तो ये क्या हो गया, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। और वेक्टर कैसे बनाओगे, वेक्टर डायरेक्ट बनेगा, ऐसे नहीं टुकड़ों में नहीं बनेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लेके जाइए, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लेके जाइए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप उस वहाँ तक पहुँच गए अगर, तो ये जो वेक्टर है ये आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप वेक्टर है। एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इन दिस। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ए वेक्टर को इस तरह से लिख रहे हैं, अब इसमें जैसा मैंने आपको कहा था, आई कैप जो है वह एक्स डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वह वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और के कैप जो है वह के डायरेक्शन में, सॉरी जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये हमें पता है ना, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड ए बी सी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है मतलब कि कितना है वो, ये निकालना है। अब देखिए, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वेक्टर्स को, मैंने अभी बताया आपको ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप इधर आ गया, मतलब आपके रूम के या क्यूबॉइड के का डायगोनल ले लिया आपने। अच्छा, क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्म में आप लेते हो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे आप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है वह होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्यों होता है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि आप जब वहाँ से शुरू करोगे और अपोजिट पॉइंट पे जाओगे तो आपको ऐसा स्ट्रेट एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली डायगोनल के ही मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इसलिए आपको ये ऐसा बनाना होगा। ठीक है, और इसीलिए हमने डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। अब बात आती है कि आप यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं।
यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का केवल क्या होता है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना। मतलब मैग्नीट्यूड होता है पर मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका 1, यानी कि मॉड ऑफ ए कैप। मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं मॉड से, मॉड ऑफ ए कैप क्या होता है, इसका 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और जैसा मैं कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका क्या मतलब है, ये जो आई कैप लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, वो क्या होगा 1 होगा। जे कैप का क्या होगा, वो भी 1 होगा। के कैप का क्या होगा, वह भी 1 होगा। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब ये केवल डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझिए ए कैप को कैसे डिफाइन करते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर, इसको डिफाइन करते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वह कैसे डिफाइन होता है कि कोई भी वेक्टर ले लो और उसको खुद ही के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अच्छा, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो अगर आपको ए कैप का कोफिशिएंट, देखिए ए कैप लिखना है इसमें, आप देखिए ए कैप कैसे लिखेंगे आप, ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अगर मुझे अच्छा, ये ए कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है बच्चों, ये है मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो होगा यह क्या होगा, यह है यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर है ये, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको दिया है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, मान लीजिए ये आपको वेक्टर दिया है ना, ये ए वेक्टर है, और आपसे बोला है, आपसे बोले हैं कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर का। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए कैप अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर यानी कि 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है, ये तो ए वेक्टर हो गया। देखिए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब है अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट इज 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप दैट इज माइनस 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप दैट इज 5 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 16 का 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 हो जाएगा 41 और 9 50, यह आ जाएगा अंडर द रूट 50, ठीक है। तो ये आपका ए कैप आ गया, ठीक है। अगर ये 49 आ जाता तो स्क्वायर रूट से हट भी जाता, लेकिन अब ठीक है ये रूट 50 आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या है, इसको बस यही वेक्टर है आपका, यूनिट वेक्टर है, चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ए कैप इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर द रूट 50 आई कैप माइनस 4 अपॉन अंडर द रूट 50 जे कैप प्लस 5 अपॉन अंडर द रूट 50 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम ए कैप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इस बार मैं एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए आपको लिया मैंने ऐसे ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ऐसा वेक्टर ले लिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर पहले निकालिए। अच्छा, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर
प्लस फिर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, 1 कैन राइट इट इज़ √3। ठीक है, अब ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। अब आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर, तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर द √3। आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, आई कैप बाय √3 प्लस जे कैप बाय √3 प्लस k cap by √3. This is the unit vector. Okay, so this is how you can actually find the unit vector of a vector. I hope you understood this discussion. Thank you very much. Happy learning. All the best.